हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके अंदर और अच्छे से सोचना है हमें, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Use 22 divided by 7 as the value of pi. दोस्तों यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से देखना भाई, बहुत ही सिंपल है ना। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया यानी समझ गए कि ये किस तरीके से क्या कहना चाहते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ। ये मान लो कि भाई अपना है सिलेंडर, ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस इज एज सिलेंडर। इसको एक सिलेंडर की तरह मानते हैं, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो हाइट और डायामीटर है वो सब कुछ गिवन था, ठीक है। इस सिलेंडर का हाइट और डायामीटर गिवन था, ठीक है। तो एक बढ़िया सा सिलेंडर हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलो, तो ये हमने सिलेंडर बना लिया। अब इसमें से एक सेम डायामीटर बोल दो, है ना, सेम हाइट और सेम डायामीटर का एक कोन इसमें से निकाल लिया जाता है। तो सेम डायामीटर का एक कोन निकाल लिया जाता है। ऑब्वियस बात है कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसकी सेम हाइट भी है और क्या है, सेम डायामीटर भी है, सेम हाइट भी है और दोस्तों इसका सेम डायामीटर दिख रहा है दोस्तों। इसको ना ऊपर से भी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बात एक ही होगा, दोनों में सरफेस एरिया तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने निकाल लिया। तो अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। अगर ये वाला पोर्शन, ये कोन आपने अंदर से निकाल लिया तो बाकी क्या बचा, है ना। ध्यान से देखना दोस्तों, बाकी बचने वाला हिस्सा जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ। सबको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये सिलेंडर था डायामीटर और हाइट वाला, क्या डायामीटर था क्या हाइट था, ये क्वेश्चन में गिवन था। उतने ही सेम डायामीटर उतने ही सेम हाइट वाला कोन अंदर से हमें हॉलो यानी बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हिस्सा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, यानी अब इसको एलिमिनेट कर देता हूं, ध्यान से देखना भाई सभी लोग। अब मैं इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देता हूं, है ना, अंदर से बाहर निकाल देता हूं। तो अब अंदर से जब मैं बाहर निकाल दूंगा, अंदर से इस सिलेंडर में से जब मैं कोन को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, ठीक है। इस सिलेंडर में से जब मैं कोन को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान से देखना। तो ये कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा दोस्तों, है ना, कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा, ठीक है। कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा, समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा। तो अब ये जो ऐसा पोर्शन बना, अब ये जो ऐसा पोर्शन बना, इसका ये जो ऐसा पोर्शन बना, इसका सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। अब यहाँ पर जो डायमेंशन है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो डायमेंशन है, तो हाइट कितना गिवन है दोस्तों, हाइट यहाँ पर गिवन है, हाइट यहाँ पर गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है दोस्तों, डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, मैं रेडियस ले लूं, है ना। ये डायामीटर इन्होंने 1.4 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस कितना हुआ यार, ये जो डायामीटर है ये टोटल इन्होंने कितना बोला है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायामीटर का आधा रेडियस होता है, यानी ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। तो रेडियस कितना होगा दोस्तों, रेडियस कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना, पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, है ना। स्लैंट हाइट के लिए क्या लगेगा, एल के लिए अगर मैं इसको एल बोल दूं तो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। सोचना, इसको विजुलाइज करो। तो 2D फिगर है ना, ऐसा 3D फिगर एक्चुअली, ठीक है। तो पाइथागोरस लगेगा, इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो दोस्तों हम ये एल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूं मैं, ठीक है। हम इसको अगर एल को फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ 2.4 का होल स्क्वायर लगभग 5.76 होगा, चेक कर लेना।
और 0.7 का होल स्क्वायर 0.49 होगा। दोनों को आपस में प्लस करोगे तो 6.25 होगा, और 6.25 किसका है, तो L की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना दोस्तों एक बार, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन चेक कर लेना आप अपने हिसाब से, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। बाकी मेरे हिसाब से तो देखो 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बाकी तो कहानी आसान ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, ये L इज इक्वल टू मिल चुका है 2.5 सेंटीमीटर, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ दोस्तों, है ना, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ क्या, 2.5 सेंटीमीटर। चलो सिंपल कैलकुलेशन। अब जरा समझना ध्यान से, अब जरा ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले तो देखो बाहरी हिस्सा है इस सिलेंडर का बाहरी हिस्सा है, और मैं हमेशा से बोलता हूँ, हमने कितनी बार किया है, सिलेंडर का, है ना, सबसे पहले तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर का बाहरी हिस्सा। दोस्तों सिलेंडर का बाहरी हिस्सा कितना होगा, 2πr/h, एक गोल होगा और वो कितनी हाइट तक है, h हाइट तक है। तो सबसे पहले तो हमें करना है सिलेंडर का बाहरी हिस्सा, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr/h। उसके बाद ये कोन है, 3D के अंदर सोचो, 3D के अंदर सोचो, है ना, ये कोन है ना, भले इसको अंदर से बाहर निकाल लिया गया है, तो अंदर का ये जो सरफेस एरिया कोन टाइप है, तो ये कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं कितना होगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा πr/l के बराबर दोस्तों, है ना, πr/l के बराबर। हमने इससे पहले भी इसको यूटिलाइज किया है। और नीचे बच गया गोल, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है ना, ये नीचे वाला बेस, है ना, ये नीचे वाला बेस। अगर आपने इस कोन को उल्टा बनाया है ना, यानी नोक को ऊपर रखा है और बेस को नीचे रखा है, तो आपका ऊपर वाला फिर बचेगा सर्कल, ठीक है। कहानी सेम ही है ना, कहानी सेम ही है। अगर इस कोन को आपने यानी ट्राइंगल की तरह बनाया, इस कोन को आपने किस तरीके से इस नोक को ऊपर रखा है और बेस को नीचे रखा है, तो आपका ऊपर वाला एक सर्कल बचेगा। हमने इस तरीके से किया है तो हमारा नीचे वाला, दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, πr², है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए, सिलेंडर का सरफेस एरिया, अंदर के कोन का सरफेस एरिया और नीचे वाला πr²। अब सब में से पायर कॉमन निकाले दोस्तों, सब में से जैसा कि हम हमेशा करते हैं पायर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 2h, यहाँ पर बचेगा l, यहाँ पर बचेगा r, ठीक है। चलो पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस, आर रेडियस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, रेडियस की वैल्यू है ना 0.7, है ना, 1.4 का आधा, तो 0.7 को हम 7 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस h, 2h कितना है, हाइट हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 2.4 को मैं 24 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ, प्लस l कितना है हमारे पास, l है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 10, है ना, 25 डिवाइडेड बाई 10, प्लस रेडियस कितना होगा 0.7, यानी 7 डिवाइडेड बाई 10। चलो अब करते हैं इसको इवेल्युएट, ध्यान से दोस्तों, अब सभी चीजें आपके सामने। सबसे पहले तो ये 7 को टाटा बाय बाय कर दे, उसके बाद ये जो 22 है और ये जो 10 है, 22 और 10 का कुछ निकलेगा क्या, ऊपर में दोनों को 5-5 से कर, दो को 2-2 से कर दूं तो ऊपर 11 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। अभी मैं इतना कर रहा हूँ, 11 डिवाइडेड बाई 5, अंदर हमारे पास सभी के नीचे 10 है, तो 10 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 10 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 25 प्लस 7 कितना होता है ये 48 प्लस 25 एंड 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, ठीक है। तो 2 और 2 4, 80 हो जाएगा, आई थिंक ये 80 के आसपास हो जाएगा दोस्तों। 80 0 0 कैंसिल आउट, 8 बचा, ठीक है, यानी 88 डिवाइडेड बाई 5 इज द करेक्ट आंसर, 88 डिवाइडेड बाई 5 इज द करेक्ट आंसर। अब 88 डिवाइडेड बाई 5 कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, 88 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, कितने बचे, 3 बचे, 5 7 सा 35, कितने बचे, और 3 बचे, इसको 0 दे दो, 5 6 सा 30, यानी और ये 0 दिया तो पॉइंट भी लगाना जरूरी है, मतलब ये होता है 88 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास। पूरी कैलकुलेशन ध्यान से देखना यार, पूरी कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 17 डिवाइडेड बाई 6 और सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में थे, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्होंने बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 के नजदीक हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 17.6 के नजदीक हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आपके सामने है। ओरिजिनल आंसर की के अंदर चेक करो भाई कितना, यही 18 आंसर है क्या? ठीक है, हाँ तो ठीक है, ओरिजिनल आंसर की के अंदर भी 18। तो मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने स्कूल ग्रुप वगैरह के अंदर भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।